हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कंगना रनौत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हम फोकट में धमकी देने वाले लोग नहीं हैं। कंगना ने कहा था, मुंबई मुझे पीओके जैसी लग रही है। मुंबई पुलिस को बदनाम कर रही कंगना रनौत पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं। रिटायर्ड पुलिस वाले भी लीगल नोटिस भेजेंगे। ड्रग्स केस की जांच करने वाले नारकोटिक्स ब्यूरो ने आज रिया चक्रवर्ती के घर की तलाशी ली। रिया के भाई शोभिक की जानकारी पर छापेमारी भी की। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक पर पूरी तरह शिकंजा कस चुका है। शोभिक पर आरोप है कि ड्रग्स तस्करों से सबके लिए वो डील करता था। नारकोटिक्स ब्यूरो ने आज सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया। सैमुअल और रिया के बीच में ड्रग्स लेने की बात सामने आ चुकी है। ड्रग्स कनेक्शन केस में अब तक नारकोटिक्स ब्यूरो ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स तस्कर जैद और बासित 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर है। दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स स्कैंडल की हो रही है जांच। बेंगलुरु में कनाडा अभिनेत्री रागिनी से आज क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। सेना प्रमुख एमएम नरवणे की चीन को सीधी चेतावनी। कहा, एलएसी पर हालात भले ही नाजुक हैं, लेकिन हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। एलएसी पर भारत के तेवर देखकर चीन पड़ा ढीला। अब चीन ने कहा, भारत से तो हमारे रिश्ते हजारों साल पुराने हैं, हमारा नहीं है दुश्मन। चीन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चुनौतियों को हल्के में नहीं ले रहे, कूटनीति से निकाल रहे हैं सभी समाधान। लद्दाख में चीनी सैनिकों को खदेड़ने वाली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का शिमला में शानदार स्वागत हुआ। इस फोर्स में तिब्बत के ज्यादा जवान हैं। रूस में चीन के सम्मेलन से पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का कूटनीतिक दाव। रूस ने कहा, पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेंगे। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कई जगह पहुंचे। यहां मदर्स ऑफ विनर्स में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के दुश्मन देश ताइवान में चीन का लड़ाकू विमान क्रैश होने से दुनिया में मच गया हड़कंप। चीन और ताइवान अभी इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। यहां 2 से 3 आतंकी छिपकर फायरिंग कर रहे थे। देश में कोरोना मामलों की संख्या 39 लाख के पार पहुंची। फिर 80,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बैटमैन सीरीज के नए हीरो रॉबर्ट पैटिंसन को कोरोना संक्रमण हो गया है। कई स्टाफ भी संक्रमित। फिल्म की शूटिंग फिर रुक गई है। चीन के दुश्मन देश ताइवान में चीन का लड़ाकू विमान क्रैश होने से दुनिया में मच गया हड़कंप। चीन और ताइवान अभी इस पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं सितंबर महीने में हो सकती हैं। कोरोना से बचाने के लिए सीबीएसई ने सेंटर ज्यादा बनाए। क्लास में बच्चे भी कम बैठेंगे। गाजियाबाद में स्कूल फीस वसूले जाने के विरोध में अभिभावकों की भूख हड़ताल जारी है। आज एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। मोदी बोले, कोरोना के समय में पुलिस वालों के अच्छे काम की वजह से वर्दी की तरफ नजरिया बदला है। खाकी वर्दी पर गर्व करें, उसकी ताकत नहीं दिखाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने देश के आर्थिक हालातों पर सरकार को कोसा। कहा, भगवान की मर्जी नहीं है, ये सरकार की गलतियों का नतीजा है।
14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के सत्र के लिए सांसदों के नए प्रोटोकॉल, परिवार के सदस्य, स्टाफ और घरेलू सहायकों का भी कोरोना टेस्ट होगा। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बड़ा बवाल हो गया। आगजनी और पत्थरबाजी के बाद ललितपुर में हिंसा वाली जगह पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। बिहार चुनाव से पहले एलजेपी के नए पोस्टर में चिराग पासवान को बताया गया बिहार का भावी युवा नेता। एलजेपी के एनडीए के साथ छोड़ने की अटकलें तेज हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद हंगामा हुआ। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस हिरासत में पिटाई से हुई मौत। पुलिस बोली, बीमारी है मौत की वजह। पंजाब में जहरीली शराब से मौत मामले की जांच अब केंद्र की एजेंसी ईडी भी करेगी। 125 लोगों की मौत हुई थी। अमरिंदर सरकार पर यहां लगे हैं आरोप। मध्य प्रदेश के कटनी में मंत्री विजय शाह के पैर छूते दिखे थाना प्रभारी शंकर सिंह। वर्दी में ऐसी हरकत पर सवाल उठे। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कडलोर में है फैक्ट्री। हिमाचल के सोलन में दर्दनाक कार हादसा सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। एक कार को टक्कर मारकर ये कार पहाड़ से नीचे गिरी। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पाइपलाइन से टकराई। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। यूपी के प्रयागराज में बदमाशी देखिए। व्यापारियों को गुंडों ने अगवा किया और मारपीट के बाद बदमाश थाने के बाहर छोड़ गए। हिंद महासागर में जल रहे श्रीलंका के जहाज से 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाजों ने भी आग बुझाई।